हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सिंड्रेला एंड द फोर नाइट्स का फर्स्ट एपिसोड। सो इस एपिसोड की शुरुआत में हम यून हा वॉन को देखते हैं, जो कि अलग अलग पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है और बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। तो वो एक जगह पिज़्ज़ा डिलीवर करने जाती है, तो वहाँ पर वो उस एक आदमी को देखती है जो कि लड़ाई कर रहा होता है और एक पर्स लेकर के जा रहा होता है। वो उसका पीछा करती है उसे पुलिस में पकड़वाने के लिए, लेकिन जब वो आगे जा करके देखती है तो वो आदमी किसी और लेडी का पर्स उसे वापस दे रहा था, जो कि किसी और ने चुरा लिया था। तो ये देखकर उसे अच्छा लगता है और वो बोलते हैं कि चलो कम से कम कुछ तो अच्छे लोग हैं इस दुनिया में। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जी हाई को। जो जी हाई होती है वो एक आदमी का वेट कर रही होती है जिसका नाम था ह्यून मीन। और जो ह्यून मीन एक लड़की के साथ वहाँ पर आता है। अब मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो ह्यून मीन होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्ले बॉय टाइप का लड़का होता है, मतलब फ्लर्ट करता रहता है हर लड़की से। तो जी हाई अब उन दोनों को इस टाइप से देख रही होती है जैसे तो अभी कच्चा चबा जाएगी, जिस पर जो ह्यून मीन होता है वो बोलता है व्हाट डू यू वांट। और फिर जी हाई बोलती है हैंड बैग। फिर वो बोलता है कि हैंड बैग, विच टाइप ऑफ हैंड बैग, मुझे वो हैंड बैग चाहिए जो तुम मेरे पास से लेकर के गए थे खरीद के। वो बोलता है कि नहीं, मुझे तो हैंड बैग पसंद है और मैंने इसको अपनी नई गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दिया, तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, तुम चाहे कितने ही पैसे इसके बदले में ले लो। अब वहीं दूसरी ओर आता है जीवून। अब जीवून कौन होता है? वही आदमी होता है जो कि बहुत अच्छा लगता है यून को, क्योंकि वो उसको पर्स वापस लौटा रहा होता है उस लेडी का छीन गए, इसलिए उसको अच्छा लगता है। सो जीवून वहाँ पर आकर के बोलता है कि तुम जी हाय किससे उम्मीद कर रही हो बात करने की? तुम्हें पता नहीं है कि ये एक प्ले बॉय टाइप का लड़का है और इसको बस हर किसी लड़की को डेट करना अच्छा लगता है और उसके लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स लाना अच्छा लगता है और फ्लर्ट करना अच्छा लगता है। तो बेहतर रहेगा अगर तुम इसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट ना ही करो। अब हम यहाँ पर देख पाते हैं और हमें पता चलता है जो जी हाई होती है वो ह्यूनमी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते हैं। बट अब उनका ब्रेकअप हो चुका था क्योंकि जी हाई ह्यूनमी से प्यार करने लगी थी, लेकिन ह्यूनमी तो एक प्ले बॉय टाइप का लड़का था, हर किसी से फ्लर्ट करता रहता था, इसलिए उनके बीच में ज़्यादा नहीं बनी। तो हम दूसरी सीन में देखते हैं कि हम वो अपने घर पर आती है और वहाँ पर उसकी जो स्टेप मदर होती है, जो उसकी सिस्टर होती है, वो वहाँ पर खाना खा रही होती है। वहाँ पर वो सोचती है कि ये तो नहीं, कम से कम काश किसी मेरा कोई प्यारा सा बॉयफ्रेंड होता तो वो मेरे लिए ये सब करता और मैं उसके साथ बैठकर ये सब खाना खाती। अब हम देखते हैं कि जो यून हमोन होती है वो अलग अलग जॉब्स के लिए सर्च कर रही होती है, क्योंकि उसको अपने हाई स्कूल में जाना था, अपना एडमिशन करवाना था, क्योंकि उसकी मॉम की एक आखिरी इच्छा थी कि वो एक टीचर बने, क्योंकि इस समाज में टीचर की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। टीचर को गॉड माना जाता है और वही बच्चों को उसका सही लक्ष्य दिखाता है, इसलिए वो अब टीचर बनना चाहती थी और अपनी माँ की आखिरी विश पूरी करना चाहती थी। सो हम देखते हैं कि वो जो तीन कजन्स होते हैं, वून जी, ह्यून मीन और सी वू, उन सभी के पास एक नोटिफिकेशन आता है कि 6 बजे तक घर पर आ जाना, वरना फिर ग्रैंडपा जो है वो तुम्हारा कार्ड ब्लॉक करवा देंगे। अब इस बात से डर कर वो सभी के सभी घर पर भी आ जाते हैं, सभी इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उनके ग्रैंडपा की 5th मैरिज होने वाली है, जिस पर वो सभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि वाओ सच अ ग्रेट थिंग। एक मतलब उनके पोते अभी तक कुंवारे बैठे हैं और वो शादी करने वाले हैं, अमेजिंग। एंड फिर बाद में हम देखते हैं कि सभी बोल देते हैं कि मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा। बट ह्यून भी बोलता है कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगा, क्यों नहीं आऊँगा। ऑफकोर्स उनकी 5th मैरिज है तो मेरा तो आना बनता ही है, मैं तो ज़रूर आऊँगा और एक ऐसा सरप्राइज़ लेके आऊँगा, वो देखते ही देखते रह जाएंगे, जिससे हमें पता चल जाता है कि उसके मन में कुछ खुराफात आई है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो जीवन हो उसे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि उससे ग्रैंडपा शादी कर भी रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि जो जीवन था उसके जो फादर थे वो मतलब अलग टाइप से थे, जैसे उसके जो ग्रैंडपा था उसका एक और जगह अफेयर था और उस अफेयर की वजह से उसके फादर का जन्म हुआ था और उसकी वजह से ही उसके फादर का जो बेटा था, यानी कि जो ग्रैंडपा का जो पोता था, उसे अब्रॉड भेज दिया गया था ताकि वो किसी और को ना मिले। अब जी वून को ये बात भी याद आती है कि एक बार ह्यून मी ने उससे कहा था कि वाह मेरे ग्रैंडपा की नाजायज़ औलाद की नाजायज़ औलाद, सुपर रिलेशन, वाह। उस पर जो ग्रैंडपा का सेक्रेटरी होता है वो उसे बोलता है कि अगर तुम अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहते तो अच्छा रहेगा कि तुम इन बातों की आदत डाल ही लो। तो वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो ह्यून मीन होता है वो एक और लड़की के साथ डेट कर रहा होता है और वहाँ पर एक और लड़की आती है और वो बोलती है कि तुम मुझे छोड़कर इसके साथ डेट कर रहे हो। और वो बोलता है कि हाँ सो व्हाट, तुम पिछली थी, ये अब की है और अगली का तो मेरे को पता है ही नहीं अभी। और फिर ये सुनकर वो बोलता है कि तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ। और वो बोलता है कि डू एनीथिंग बेबी, आई डोंट केयर। और फिर वो बोलती है अच्छा वैसे मैंने सुना है कि तुम अपनी एक्स को, यानी कि तुम जिसके साथ ब्रेकअप करते हो, तुम उसको कोई प्रेजेंट देते हो। तो फिर वो बोलता है कि हाँ, क्यों, कोई शक है क्या? फिर वो बोलती है कि तो फिर मुझे भी एक प्रेजेंट चाहिए। अब सोचो सोचो क्या प्रेजेंट मांगा होगा। वो जस्ट उसकी कार लेती है और वहाँ से फ़रार हो जाती है और फिर वो बोलता है ओ माय गॉड ये कार भी गई, चलो कोई नहीं छोड़ो, और वो टैक्सी लेकर के अपने घर पर जाने लग जाता है। अब हम उनके ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि एक लेडी के साथ जा रहे होते हैं और वो लेडी के जो इरादे होते हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, जो ग्रैंडपा के साथ शादी कर रही होती है। तो अब इसका हमें बाद में पता चलेगा और फिर हम चल पड़ते हैं हमारे ह्यून मीन की तरफ। तो ह्यून मीन क्लब में था और वो वहाँ पर बोल रहा था कि अब मेरे ग्रैंडपा की 5th मैरिज होने वाली, तो मुझे इनको कुछ बड़ा सा सरप्राइज़ तो देना ही होगा ना दोस्तों।
सो अब मैं सोच रहा हूँ कि उस डोर से जो भी सबसे पहले लड़की आएगी मैं उसको अपनी फियांसी के रूप में वहाँ पर दिखाऊंगा और ये होगा मेरे ग्रैंडपा का सबसे बड़ा सरप्राइज। अब सोचो सोचो वहाँ से कौन निकली होगी? ऑफ कोर्स हमारी यून हा वोन। वो पिज़्ज़ा डिलीवर करने आई हुई होती है और जैसे ही वो आकर के बोलती है पिज़्ज़ा इज हियर, तो एकदम से ही बेचारे ह्यून बीन के तो होश उड़ जाते। वो जाकर के पिज़्ज़ा देने लगती है तो वो लोग बोलते हैं कि तुमने इतना लेट कर दिया तो हम तुम्हें पैसे नहीं देने वाले। हाँ, हम तुम्हें पैसे दे देंगे लेकिन उसके लिए तुम्हें अपना ये जो रेन कोट है ये सब उतार के और जो ड्रेस हम देंगे उसे पहन करके हमारे साथ डांस करना होगा तो हम तुम्हें पैसे देंगे। अब ये बात सुन के यून उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और जो लड़के होते हैं वो उससे मतलब बुली करने लग जाते हैं। वो जैसे उसे बचाने के लिए जाने लगता है तो उसके दोस्त बोलते हैं कि अरे तुम उसे पैसे दो ना, लड़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं है, बस पैसे दो और काम ख़त्म करो और उसे भेजो यहाँ से। और फिर जैसे ही वो अपना वॉलेट निकालने लगता है तभी की तभी वो देखता है कि जो यून हा वो बड़ी हुई जोरदार किक मारती है उस आदमी को जो उसे बोल रहा था कि अब हम तो पैसे नहीं देंगे, अगर पैसे चाहिए तो हमारी अपनी ड्रेस बदल के आओ। और फिर वो बोलती है कि आई वॉन्ट माई मनी, गिव मी फास्ट। और वो उसे पैसे भी दे देते हैं और सॉरी भी बोल देते हैं और फिर वो बोलती है कि आई एम सो सॉरी सीन क्रिएट करने के लिए, आप लोग प्लीज़ अपनी पार्टी एंजॉय करिए और बाय बाय। और वो वहाँ से चली जाती है। सो ह्यून बीन को अब यून हा वोन में इंटरेस्ट आने लग जाता है और इसलिए वो उसकी स्कूटी की अपने फ़ोन में एक पिक ले लेता है और उसका नंबर नोट कर लेता है ताकि बाद में उससे मिल सके और अपना ऑफ़र उसके सामने रख सके। कौन सा ऑफ़र? उसके फियांसे बनने का ऑफ़र। बेचारे को पापड़ बहुत बेलने पड़े थे उसे मनाने के लिए। तो ये अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में इस एपिसोड के। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।